हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। और आज हम बात करेंगे सेल्फ इमेज की। ज़िंदगी में अगर किसी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो सेल्फ इमेज की। और लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी सेल्फ इमेज उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा जॉब, उतनी बड़ी समाज में इज्जत। और आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे की सेल्फ इमेज होती है वो बहुत हाई होती है। आप देखते हैं कि छोटा बच्चा है घर में, उसको कोई शर्म नहीं है। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो भी वो जाके वहाँ पे कुछ चीज़ मांगनी है तो मांगता है। और अगर वो नाराज़ होता है तो वो रोता भी है। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने अनजाने लोग भी हैं, और अगर हम रोएंगे तो क्या होगा। वो रोता है और अगर खुश होता है तो हंसता भी है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप किसके साथ बैठे हैं, क्या है, कि आप परेशानी में हैं कि नहीं हैं। अगर उसको कुछ चीज़ मांगनी होती तो मांगता भी है, और अगर आप नहीं मिलती है तो नाराज़ भी होता है। तो उसकी सेल्फ इमेज है वो बहुत हाई होती है। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है और हम उसको किसी न किसी वजह से क्रिटिसाइज करते हैं, मना करते हैं, और क्या होता है, धीरे धीरे उस बच्चे की जो सेल्फ इमेज होती है धीरे धीरे लो होने लगती है। और हम बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये तुम्हारे लिए नुकसान है। और वो बच्चा उन्हीं चीज़ों में बड़ा हो रहा होता है। और धीरे धीरे जब वो 18 साल की उम्र में 1,48,000 बार नो सुन रहा होता है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, इस तरीके से लोग बोलते रहते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, उसके साथी बोलते हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चा भी स्वीकार कर लेता है कि शायद अब हमसे ये काम नहीं हो सकता है। थर्मोस्टेट के इर्द गिर्द कहीं न कहीं हम बड़े होते हैं और हम भी यही मान के चलते हैं कि शायद वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है। और आपको एक स्टोरी से सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण थे और उनको इधर उधर वो जाते थे, तो एक उनका जो यजमान था वो खुश होकर उनको एक घोड़ा दे देता है कि आप काफ़ी इधर उधर घूमते हैं तो आप घोड़ा लीजिए और इससे आप जाया करिए, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी भी बचेगी। तो वो घोड़े को लेके चलता है और घोड़ा बहुत अच्छा था। तो 4 लुटेरों ने सोचा कि इसको लूटते हैं। एक्चुअली वो लुटेरे नहीं थे, ठग थे, कि चलो इसको ठगते हैं। अब कैसे ठगेंगे? तो 4 ने सोचा कि अगर एक साथ हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, फिर हम इसकी प्लानिंग करते हैं। तो चारों लुटेरे ने क्या किया, जो ठग थे वो एक ठग आगे गया और कहा, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? और एक गधे पे बैठ के आप क्या करने जा रहे हैं? तो पंडित जी के, गधा नहीं है भाई, घोड़ा है, तुम्हें गलत फहमी है। कि नहीं नहीं पंडित जी, हम सही हैं, आप इसको सही से देखिएगा। तो पंडित जी कह रहे तो घोड़ा था, ये लग रहा पगला गया है। तो थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो ठग था वो मिलता है। तो कहते, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं? एक गधे के साथ कहाँ जा रहे हैं आप, ये कब लाए हैं? तो पंडित जी कह रहे, गधा नहीं भाई, घोड़ा है, ये हमें एक हमारे यजमान ने दिया है। तो पंडित जी सोचे कि गधा और घोड़ा क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए पंडित जी। लेकिन पंडित जी को भरोसा था कि है तो घोड़ा ही। थोड़ा दूर और बढ़ते हैं तो तीसरा ठग मिलता है और उसको भी वही बोलते हैं। वो बोलता है, और पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? और एक गधे को लेके कहाँ जा रहे हैं आप आपको अच्छा नहीं लग रहा गधे पे बैठा हुआ? तो पंडित जी सोचे तो घोड़ा है भाई, एक गधा नहीं है। कि पंडित जी गधा ही है, आपको तो कुछ गलत फहमी हुई है। तो पंडित जी सोचने लगे, एक अच्छा गलत बोल सकता, 2 बोल सकते, तीसरा बोल सकता है। तो पंडित जी का डाउट था वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो उनका विश्वास घोड़े पे था वो कम हो जाता है। अब चौथा ठग एक और आगे बैठा है, वो मिलता है और पंडित जी को प्रणाम करता है। बोलता, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? तो पंडित जी बोले, मैं अच्छा हूँ। तो बोलता है, गधे के साथ आप कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी को वो जो 10% जो उनका विश्वास था तो वो भी कहीं न कहीं 100% में कन्वर्ट हो जाता है कि लग रहा अगर एक गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकता है, 3 गलत हो सकता है, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। और वो उस घोड़े को छोड़ देते हैं और पंडित जी पैदल चले जाते हैं और वो ठग थे उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और इस तरीके से वो पंडित जी को बेवकूफ़ बना के ठग लेते हैं। दोस्तों, एक कहानी कहीं न कहीं हमारे सेल्फ इमेज से भी कनेक्ट करती है। हमारी सेल्फ इमेज को ऐसे ही लोग ख़राब करते हैं, ख़त्म करते हैं और हम उसी सेल्फ इमेज, उसी थर्मोस्टेट के साथ पूरी ज़िंदगी जीते हैं। उसके लिए हम ना कुछ
बहुत बड़ा सोच भी नहीं पाते, करने की तो बात अलग है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी सेल्फ इमेज लो है कि नहीं है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जहां आप जान सकते हैं कि आपकी भी सेल्फ इमेज लो है कि नहीं है। और जब हम जानते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज लो है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि सेल्फ इमेज को बदला जा सकता है। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहले तो हम जानते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज लो कैसे है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आप क्या नकारात्मक तो नहीं सोचते हैं? कई बार सोचते हैं समाज में हमारी इज्जत नहीं, बॉस हमारी इज्जत नहीं करता, सबको हमें देखते हैं डांटता रहता है, और प्रमोशन करना होता है तो और किसी कर देता है, रिश्तेदार हमारी इज्जत नहीं करते हैं, पत्नी भी नहीं हमारी सुनती है, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, और कहीं न कहीं नो 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 नो। और उसी एरिया में कहीं न कहीं हमारा सेल्फ इमेज धीरे धीरे क्या होता है, कहीं न कहीं वैसी ही हमारी धीरे धीरे प्रवृत्ति होने लगती है। हम ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। और किसी ने लिखा है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जब हम नकारात्मक होते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे चारों तरफ निगेटिविटी ही मिलती है, हमारी बस छूट जाती है, और पता चला कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो वहाँ भी कुछ हो जाता है, और चीज़ें क्या होती खराब होती जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ हो रहा है और हम कहीं न कहीं उस निगेटिविटी में जी रहे होते हैं। दूसरा है किसी की तारीफ़ न करना। हम अक्सर तारीफ़ नहीं करते हैं। हम देखते हैं ऑफिस में तो एक कल्चर ही नहीं है ज़्यादातर ऑफिसों में कि किसी की तारीफ़ की जाए, चाहे एम्प्लॉय कितना ही अच्छा काम कर दे। घर में भी नहीं करते हैं और बाहर भी नहीं करते हैं, बच्चों की भी नहीं करते हैं, बीवी की भी नहीं करते हैं। और शायद इसी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। एक छोटी सी तारीफ़ इंसान को बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। क्या आप भी उनमें से तो नहीं हैं? पता चला किसी का प्रमोशन हुआ तो उल्टा हम जल भुन जाते हैं, अरे इसका हो गया, बॉस ने मेरा नहीं किया। उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। हो सकता है उसने अच्छा कपड़ा पहना हो सकता है उसने घर लिया हो, बाइक ली हो, कुछ भी किया हो, उसकी आप तारीफ़ कर सकते हैं। देखना आपको भी अच्छा महसूस होता है जब उस तारीफ़ करते हैं। और कहते हैं जब तारीफ़ करो तो क्या नहीं मिल सकता और क्या नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट्स है तुलना करना। बहुत सारे लोग तुलना करते रहते हैं। देखिए, भगवान ने आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बनाया है। आप जैसा इस पूरी दुनिया में लगभग 750 करोड़ की आबादी है, आप जैसा कोई नहीं है। और फिर ना आप जैसा चेहरा मिलता है, ना आप जैसे फिंगर मिलते हैं, ना आपके जैसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर भगवान ने आपके साथ अन्याय नहीं किया तो आप क्यों किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं? हो सकता हो किसी में कुछ क्वालिटी अच्छी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी अच्छी होती हैं, और आप अपनी उन क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए। तो तुलना मत करिए किसी से। अगर आप तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं उस ईश्वर को भी गलत ठहरा रहे होते हैं। इसलिए किसी से तुलना नहीं करनी है। आप यूनिक पर्सनालिटी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक होता है क्षमा करना। ये बहुत कहने में तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन होता बहुत कठिन है। और क्षमा कई बार हम अक्सर नहीं कर पाते हैं, खासकर अपनों को तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि कहीं न कहीं अपना ही नुकसान करते हैं। तो क्षमा करना सीखिए। और जो जितनी जल्दी क्षमा कर लेता है उसका मतलब है कि उसका सेल्फ इमेज बहुत हाई होता है। और अगर नहीं कर पाता है क्यों, उसी में कुड़ता रहता है, अपना नुकसान करता रहता है और अपना सेल्फ इमेज को लो करता रहता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं सेल्फ इमेज के। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो उसमें होगा कि अपनी सेल्फ इमेज को आप हाई कैसे कर सकते हैं। तो इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक होगा हमारा कि सेल्फ इमेज को आप हाई कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।